फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हो कि आपके गार्डन में इस तरह से हरी सब्जियां हार्वेस्ट कर पाओ, तो चलिए देखते हैं। मैं आपको ऐसे सिंपल ट्रिक्स बताती हूँ जिसको आप यूज़ करते हैं आपके गार्डन में इस तरह की सब्जियां हार्वेस्ट कर पाओगे। हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, मानसून का सीज़न चल रहा है और अगर आप इस क्लाइमेट में सब्जियों के प्लांट्स लगाओगे, पौधों लगाओगे, तो बहुत जल्दी ही वो ग्रो हो जाएंगे। तो मेरे गार्डन में भी कुछ ऐसी सब्जियों के पौधे हैं जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं और मैंने उनसे सिर्फ छोटे छोटे से बीज से ग्रो किए हैं। तो इसके बीज चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटे से छोटे बीज से भी किस तरह से हम सब्जियां ले पाएंगे, हार्वेस्ट कर पाएंगे। बहुत ही ताज़ा और फ्रेश तब सब्जियां है मेरे गार्डन में। आप भी इस तरीके को अपनाइए और देखिए आप भी किस तरह से हरी भरी सब्जियां आपके ही गार्डन से ले पाओगे। तो बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी सब्जियों के पौधे लगाना चाहते हो तो उनके सीड्स जो है, बीज जो है, आराम से ऑनलाइन से भी अवेलेबल हो जाते हैं। या फिर कोई भी सब्जी जो पहले आपके पौधे में है और वो सूख गई है पौधे में, तो वो भी काफ़ी अच्छे सीड्स यानी कि बीज अपने आप में ही ग्रो कर देते हैं प्लांट पे। तो इसके बीज मैंने अमेज़ोन से इस तरह के सीड्स मंगवाए हैं। ये बीज चिली यानी कि हरी मिर्ची के बीज है। फिर अगर आप चाहते हो कि इस तरह की हरी मिर्ची के बीज अगर आप कलेक्ट करना चाहते हो, तो कोई भी इस तरह की सूखी हुई लाल मिर्च ले लीजिए। तो आपको करना क्या है, इस मिर्ची को अगर आप तोड़ोगे ना तो इस तरह से बीज आपको मिल जाएंगे, सीड्स। और ये बहुत ही ऑर्गेनिक रहते हैं इस तरह के सीड्स। तो इजीली आप इस मिर्ची से आप सीड्स को कलेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं अब इस बीज को मैं कैसे लगाती हूँ। मैंने यहाँ पर एक कंटेनर में थोड़ी सी गार्डनिंग सॉइल ली हुई है। आप चाहे तो कुछ भी मतलब वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हो, वर्मी कंपोस्ट में भी ग्रो कर सकते हो, थोड़ा कोकोपीट में। लेकिन अगर स्टार्टिंग में अगर हम सीड्स डालते हैं तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तो नहीं रहती है। फ़िलहाल गार्डन सॉइल ही लीजिए और इसके अंदर थोड़ा सा सैंड को भी ऐड कर दीजिए, बालू को। फिर आगे जाके हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल मैंने इस तरह से मिट्टी ली है। अब जो ये सीड्स है ये ऑर्गेनिक जैसे कि मैंने मेरे लाल मिर्ची से ही इनको निकाला हुआ है। आप देख पा रहे हैं कितने बड़े बड़े साइज़ में है। तो आपको करना क्या है, इन सीड्स को इस तरह एक दो थोड़ी थोड़ी दूरी में 2 या 3 इस तरह के सीड्स लगा लीजिए। अब और एक बात है, अब आप इस तरह से आप जो सीड्स ग्रो कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि सारे भी ग्रो होंगे, ठीक है। कोई ग्रो भी होंगे या फिर कोई नहीं भी होंगे, कोई बात नहीं। जैसे ही वो ग्रो हो जाएंगे तो आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सीड्स को लगाए हुए कम से कम 8 दिन हो गए। तो चलिए देखते हैं अब वो किस तरह से ग्रो हो रहे हैं सीड्स। इसी गमले में मैंने थोड़ा थोड़ा हफ्ते भर इसके अंदर पानी भी डाला था, जस्ट स्प्रे किया था पानी का। देख पा रहे किस तरह से जो बीज मैंने लगाए थे वो ग्रो हो गए। लेकिन मैंने कम से कम 8 से 10 बीज लगाए थे, लेकिन ग्रो सिर्फ 3 ही हुए। फिर भी इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है, काफ़ी खूबसूरत है। तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर, इसमें तो हम ग्रो नहीं कर सकते हैं मिर्ची का पौधा, इसे अब हम अगले गमले में डाल देंगे। अगर आपके पास इस तरह के कोई बड़े बड़े ग्रीन बैग्स हो या फिर गमला हो, कुछ भी हो आपके अनुसार, कन्वीनियंट के अनुसार। मेरे पास इस तरह से गमले हैं और उन गमले में मिट्टी भी है। तो मैं करूँ क्या, इस छोटे छोटे से सैपलिंग्स को, मिर्ची के पौधों को मैं इस तरह से निकाल लूँगी। देखिए कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ आ रही है, रूट्स आ रही है और ये प्लांट भी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रहा है। तो मैं अलग गमले में यानी कि थोड़ा छोटा सा
गुड़ाई करके मैं इन मिर्ची को पौधों को डाल रही हूँ। अब एक बात की आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि मिर्ची का पौधा जब भी आप बीज से ग्रो करते हो तो ध्यान में रहे उसी गमले में ना रहने दे। जैसे कि मैंने अब इस प्लास्टिक के गमले में लगाया था छोटा सा डब्बा में, और आगे जाके जैसे ही ये सैपलिंग्स इस तरह से ग्रो हो गए तो आपको अलग प्लांटर में लगाना है, यानी कि अलग गमले में या फिर ग्रो बैग में, जैसे आपके पास जो भी सुविधा है उसमें लगाना है, तभी ये इजीली ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि एक तो इनकी रूट्स का स्प्रेड होना ज़रूरी है और इनको स्पेस भी चाहिए बड़ा होने के लिए। तो अब इंतज़ार करते हैं कम से कम 1.5 से 2 महीने तक। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे मिर्ची का पौधा बड़ा होता जाएगा इस गमले में और ढेर सारे मिर्ची के पौधे भी लग रहे हैं। देख पा रहे हैं आप कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं मिर्ची के पौधे। अभी ये सही वक्त है इनके अंदर फर्टिलाइज़र डालने के लिए। तो मैं इनमें क्या ऐड करती हूँ, ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा रहता है कोई भी प्लांट ग्रो करने के लिए। तो मैं इनको वर्मी कंपोस्ट थोड़े रूट्स में इस तरह से दे रही हूँ। और दूसरी इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र वो होता है ये, यानी कि बोन मिल। बोन मिल भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है, ढेर सारा इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस रहता है बोन मिल में। तो आपको करना क्या है, ये भी थोड़े थोड़े रूट्स के यहाँ पर आपको देना है। तो जैसे ही आप दोगे तो देखना आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से शूट करेगा, फटाफट इस ग्रो करेगा और इसके स्टेम्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और जब ये फ्रूटिंग करना चालू कर लेगा, जब इस पर पौधे पर कलियाँ नई नई आने लग जाएंगी या मिर्ची के फूल बनने, बहुत सारे बनने स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे आगे आपको एक काम ये करना है, जो टिप पे इस तरह से ग्रो हो रहा है इनको आपको इस तरह से पिंच कर देना है। ये जो टिप है ना, इसे आपको पिंच कर देना, क्योंकि जैसे नए नए ग्रोथ होती रहेगी ढेर सारे ब्रांचेस और इसमें ग्रो होंगे और जो मेन मदर स्टेम है ना वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो ये आपको करना बहुत ही ज़रूरी है कोई भी प्लांट में। और हमें ढेर सारी वेजिटेबल्स की हार्वेस्टिंग करनी है, बहुत सारी मिर्ची लेनी है, तो ये उपाय आपको करना ही है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे दिन बीतते गए आपने पौधों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की है, तो आप देख पा रहे हैं इस तरह की मिर्चियाँ लगनी स्टार्ट हो गई है। देखिए अब इन्हें देखने से कैसे लगता है प्योर ऑर्गेनिक ग्रीन चिलीज़ है ये, देखिए। और इन मिर्चियों की आप साइज़ देखिए कितनी बड़ी है, यानी कि ये प्योर ऑर्गेनिक ग्रीन चिलीज़ है। और ढेर सारी, ऐसा है कि नहीं ये क्या दो ही लग रही है, बहुत सारी मिर्चियाँ इसमें लग रही है। और ये एकदम सही वक्त है इनको हार्वेस्ट करने के लिए। और आप इनको अगर टेस्ट भी करोगे ना, किचन में यूज़ करोगे, तो आपको इसकी टेस्ट ही कुछ अलग आएगी। ज़्यादा तीखी नहीं रहती है, ऑर्गेनिक और फ्रेश है, आपके गार्डन में ग्रो हुई। आपने कोई भी ऐसा केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ किया है, सब जो भी यूज़ किया है तो सब ऑर्गेनिक है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, मिर्ची के पौधों में इस तरह के कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं। तो आपको करना क्या है, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव डालना है। जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा आप मिट्टी में डाल सकते हो, वरना नीम ऑयल है, सोप ऑयल, हैंड वॉश का जो सोप वाटर रहता है, इनको आप इन पत्तियों पे स्प्रे कीजिए। और ट्राइकोडर्मा है जो आप थोड़ा बहुत सैंड में डालिए। तो आप जैसे ही डालोगे तो देखना सारे जितने भी इस तरह के कीड़े लगे हुए हैं सब क्लीन हो जाएंगे और फिर ढेर सारे नए नए कलियाँ ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दैट आप में इस तरह से मिर्ची हार्वेस्ट कर पाओगे। तो देखती हूँ अब कितनी सारी ग्रीन चिलीज़ मैं हार्वेस्ट कर पाती हूँ इन 2 पौधों से। तो फ्रेंड्स, उठाई मैंने मेरी कैंची और इस तरह का एक बास्केट लिया, फिर स्टार्ट हो गई हूँ मेरे गार्डन की ग्रीन चिलीज़ को हार्वेस्ट करने के लिए। तो अब ये लास्ट मिर्ची है। तो आप देखिए किस तरह से मैंने मेरे गार्डन में एक सिर्फ छोटे छोटे सीड से इस तरह की बड़ी बड़ी
हरी सब्जियां यानी कि हरी मिर्च मैंने हार्वेस्ट की है आज। कितनी खुशी होती है जब आपके गार्डन में इस तरह से सब्जियां लगती है और हार्वेस्ट करते हो और आप इनको किचन में यूज़ करते हो, तो इनकी खुशी ही एक अलग लेवल की रहती है। तो आप देख पा रहे हैं इसी बीच में मेरे यहाँ अच्छे टमाटोज़ लग रहे हैं, इस तरह के ऑर्गेनिक टमाटोज़ भी है और बहुत सारी ऐसी सब्जियां लग रही है मेरे गार्डन में। मैंने इसी तरीके से अपनाती हूँ मेरे गार्डन में, और आप भी ट्राई कीजिए, तभी तो आप इस तरह की हरी हरी सब्जियां आपके गार्डन से हार्वेस्ट कर पाओगे। तो कैसे लगा फ्रेंड्स मेरा आज का ये वीडियो, कमेंट्स करना एंड स्टे ट्यून विथ माय चैनल IB गार्डन। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।